बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हमारे यूनिट नंबर 2 यानी कायदे आज़म का लेक्चर नंबर 8 है। तो लेक्चर नंबर 8 में हम सबसे पहले क्वेश्चन आंसर्स करेंगे इनसाइड द चैप्टर जो होते हैं, यानी चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं हम वो करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा इनसाइड द चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ डिड द कायद ने कैसे अचीव फ्रीडम, आज़ादी हासिल की। कायदे आज़म ने आज़ादी कैसे हासिल की। तो इसका आंसर है कायदे आज़म अचीव्ड फ्रीडम। कायदे आज़म ने आज़ादी हासिल की थ्रू हिज अनसीजिंग। अनसीजिंग का मतलब होता है ना ख़त्म होने वाली, मुसलसल, एंड अनटायरिंग यानी ना थकाने वाली, अनथक स्ट्रगल्स कोशिशों से। कायदे आज़म ने अपनी मुसलसल और अनथक कोशिशों से आज़ादी हासिल की। इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, वेयर डिड ही गो, वो कहाँ गए, फॉर हायर एजुकेशन, आला तलीम के लिए। वो आला तलीम के लिए कहाँ गए, यानी कायदे आज़म आला तलीम के लिए कहाँ गए। तो इसका आंसर है कायदे आज़म वेंट टू इंग्लैंड। कायदे आज़म इंग्लैंड गए फॉर हायर एजुकेशन, आला तलीम के लिए, यानी कायदे आज़म आला तलीम के लिए इंग्लैंड गए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई डिड द कायद फील ग्रीव्ड। कायदे आज़म गम या दुख क्यों महसूस करते थे। तो कायदे आज़म फेल्ट ग्रीव्ड, कायदे आज़म गम महसूस करते थे टू सी द पिटिएबल एंड मिजरेबल कंडीशन ऑफ द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया। पिटिएबल काबिल रहम, मिजरेबल बुरी। कायदे आज़म इंडिया के मुसलमानों की काबिल रहम और बुरी हालत देखकर गम महसूस करते थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, ये चैप्टर के अंदर वाले क्वेश्चंस का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द कायद्स पॉइंट ऑफ व्यू। कायदे आज़म का क्या नज़रिया था अबाउट वुमेन्स रोल इन सोसाइटी। माशरे में ख़वातीन के किरदार के मुतल्लिक कायदे आज़म का नज़रिया या नुक्ता नज़र क्या था। ही कंसिडर्ड, वो समझते थे, द रोल ऑफ वुमेन, औरतों के किरदार को, इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, माशरे की तरक्की में, एज इम्पॉर्टेंट एज, इतना अहम जितना कि दैट ऑफ मैन, मर्दों के। वो औरतों के किरदार को माशरे की तरक्की में इतना ही अहम समझते थे जितना कि मर्दों के किरदार को। अब नेक्स्ट हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स आ गए हैं, यानी हमारा कंप्रीहेंशन आ गया। कंप्रीहेंशन का क्वेश्चन नंबर ए है, आंसर दीज क्वेश्चंस, इन सवालात के जवाबात दें। तो क्वेश्चन ए का जो है पार्ट 1 है, वाई हैज़ द नेम ऑफ कायदे आज़म बिकम इमॉर्टल इन हिस्ट्री। कायदे आज़म का नाम तारीख में लाजवाल क्यों बन गया, लाफानी क्यों बन गया। द नेम ऑफ कायदे आज़म हैज़ बिकम इमॉर्टल इन हिस्ट्री। इतना क्वेश्चन आपका जो है वो क्वेश्चन में से ही है। देखें, द नेम ऑफ कायदे आज़म, बस कायदे आज़म के बाद जो हैज़ जो क्वेश्चन के स्टार्ट में था उसको उठा के आपने कायदे आज़म के बाद ले आना है। तो क्या बन गया, द नेम ऑफ कायदे आज़म हैज़ बिकम इमॉर्टल इन हिस्ट्री, यहाँ तक। उसके बाद जो है वो आपको लिखना पड़ेगा, बिकॉज ही वन द फ्रीडम, क्योंकि उन्होंने आज़ादी हासिल की, फॉर द मुस्लिम्स ऑफ इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट, बरसगीर पाको हिंद के मुसलमानों के लिए। कायदे आज़म का नाम तारीख में लाजवाल बन गया क्योंकि उन्होंने बरसगीर पाको हिंद के मुसलमानों के लिए आज़ादी हासिल की। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हेन, कब, एंड वेयर, कहाँ, वाज द कायदे आज़म बोर्न। कायदे आज़म कब और कहाँ पैदा हुए। तो ये क्वेश्चन एक है, लेकिन इसमें 2 क्वेश्चंस पूछे गए। एक कि कायदे आज़म कब पैदा हुए, दूसरा वो कहाँ पैदा हुए। तो जिस तरतीब से उन्होंने क्वेश्चन पूछा है उसी तरतीब से आपका आंसर भी होना चाहिए। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वाज बोर्न, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पैदा हुए ऑन 25 दिसंबर 1876 इन कराची। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए। क्वेश्चन नंबर 3 है, हु वाज मिस्टर पूंजा जिन्ना। मिस्टर पूंजा जिन्ना कौन थे। मिस्टर पूंजा जिन्ना वाज द फादर ऑफ कायदे आज़म। मिस्टर पूंजा जिन्ना कायदे आज़म के वालिद थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट हायर एजुकेशन, कौन सी आला तलीम, डिड कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक्वायर इन लंदन। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने लंदन में कौन सी आला तलीम हासिल की। तो इसका आंसर है, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक्वायर्ड हायर लीगल एजुकेशन इन लंदन एंड बिकेम अ बैरिस्टर एट लॉ। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने लंदन में आला कानून की तलीम हासिल की। लीगल एजुकेशन का क्या होगा, यानी कानून की तलीम। एंड बिकेम अ बैरिस्टर एट लॉ, और बैरिस्टर एट लॉ बन गए। बैरिस्टर बेसिकली कहते हैं वकील को, यानी वो वकील जो बड़ी अदालत में जो है अदालत उज़्मा या बड़ी अदालत में जो काम करता है उसको आप क्या बोलते हैं, बैरिस्टर। जो बड़ा वकील होता है उसको आप बैरिस्टर बोलते हैं। तो वो क्या बन गए थे, एक बड़े वकील, यानी कानून के एक बड़े वकील बन गए थे, बैरिस्टर एट लॉ बन गए थे। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डिड द कायद डू आफ्टर बिकमिंग अ बैरिस्टर एट लॉ। बैरिस्टर एट लॉ बनने के बाद कायदे आज़म ने क्या किया। आफ्टर बिकमिंग अ बैरिस्टर एट लॉ, इतना आपका क्वेश्चन में से ये देखें, आफ्टर बिकमिंग अ बैरिस्टर एट लॉ
बैरिस्टर एट लॉ बनने के बाद कायद आज़म रिटर्न टू इंडिया, कायद आज़म इंडिया वापस आए एंड स्टार्टेड हिज लीगल प्रैक्टिस इन बम्बे। प्रैक्टिस का मतलब आपको पता है कि प्रैक्टिस किसी भी चीज़ की हो सकती है, लेकिन यहाँ पे लीगल प्रैक्टिस का वर्ड यूज़ हुआ है, तो लीगल प्रैक्टिस का मतलब यहाँ पर क्या होगा, वकालत, और बम्बई में वकालत शुरू की। आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, वाई डिड ही डिसाइड टू गो इनटू पॉलिटिक्स, उन्होंने सियासत में जाने का फैसला क्यों किया था। कायद आज़म कुड बर्दाश्त ना कर सके द इनजस्टिस बीइंग डन टू द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, इंडिया के मुसलमानों के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी। कायद आज़म इंडिया के मुसलमानों के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी को बर्दाश्त नहीं कर सके, देयरफॉर इसलिए ही डिसाइडेड टू गो इनटू पॉलिटिक्स, उन्होंने सियासत में जाने का फैसला किया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, विच पार्टी, कौन सी जमात डिड ही ज्वाइन फर्स्टली, उन्होंने पहले कौन सी जमात में शामिल हुए, कौन सी जमात में शमूलियत अख्तियार की, एंड वाई डिड ही लीव इट, और उन्होंने क्यों छोड़ा। यानी क्वेश्चन एक है लेकिन इसके अंदर दो पार्ट्स हैं। नहीं, एक तो उन्होंने कौन सी जमात जो में शमूलियत अख्तियार की, और दूसरा उन्होंने इसे क्यों छोड़ा। दो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो देखिए इसका आंसर, इन द बिगनिंग, आगाज़ में ही जॉइंट द इंडियन नेशनल कांग्रेस, उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस में शमूलियत अख्तियार की। ही लेफ्ट दिस पार्टी, उन्होंने ये जमात छोड़ दी, बिकॉज क्योंकि ही रियलाइज्ड दैट द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट पार्टी वाज टू प्रमोट द काज ऑफ हिंदूज एंड सुप्रेस द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, क्योंकि वो जान गए कि इस जमात का बुनियादी मकसद हिंदुओं के मकसद को फ़रोग देना और इंडिया के मुसलमानों को दबाना था, तो इस वजह से उन्होंने ये जमात जो है वो छोड़ दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट डिड ही डू आफ्टर बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग का सदर बनने के बाद उन्होंने क्या किया था। आफ्टर बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग, इतना क्वेश्चन में से आपका आ रहा है, देखें, आफ्टर बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग, यानी मुस्लिम लीग का सदर बनने के बाद ही एम्फसाइज्ड टू नेशंस थ्योरी, उन्होंने दो कौमी नज़रिया पर जोर दिया, इन विच ही इम्प्रेस्ड अपॉन द ब्रिटिश एंड द हिंदूज दैट देयर लिव्ड टू मेजर नेशंस इन द इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट, द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स। उन्होंने दो कौमी नज़रिए पर जोर दिया, जिसमें उन्होंने अंग्रेज़ों और हिंदुओं को कायल किया कि बरे सगीर पाको हिंद में दो बड़ी कौमें हिंदू और मुसलमान आबाद हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, डिस्क्राइब द टू नेशंस थ्योरी, दो कौमी नज़रिया बयान करें। ये दो कौमी नज़रिया जो है वो क्या है। द टू नेशंस थ्योरी शोड दैट देयर लिव टू मेजर नेशंस इन द इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट, द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स। दो कौमी नज़रिया जाहिर करता है कि बरसगीर पाको हिंद में दो बड़ी कौमें हिंदू और मुसलमान आबाद हैं। तो ये चूँकि आपका इंग्लिश का 2 नंबर का क्वेश्चन आता है पेपर में, इसलिए उसके लिहाज से इसका आंसर जो है ये बहुत लंबा है इधर, तो मैंने इसकी थोड़ी सी कटिंग कर दी है, सेकंड सेंटेंस जो है वो मैंने काट दी है। तो उसके बाद हिंदूज़ एंड द मुस्लिम्स के बाद डायरेक्ट क्या आ जाएगा, देयर वाज नथिंग इन कॉमन बिटवीन द हिंदूज़ एंड द मुस्लिम्स, हिंदू और मुसलमानों के दरमियान कोई चीज़ भी मुश्तरक नहीं थी, यानी उनके दरमियान कोई भी चीज़ जो है वो एक जैसी नहीं थी, हर लिहाज से वो एक दूसरे से मुख्तलिफ थे। द मुस्लिम्स बिलीव्ड इन वन गॉड वाइल द हिंदूज बिलीव्ड इन मैनी, हिंदू जो है वो बहुत सारे खुदाओं पर यकीन रखते थे, जबकि मुसलमान सिर्फ एक खुदा पर यकीन रखते थे। यहाँ से इधर तक देयर कल्चर्स, उनकी सकाफ़त एंड कस्टम्स और रस्म व रिवाज वर आल्सो डिफरेंट, भी मुख्तलिफ थे, उनकी सकाफ़त और रस्म व रिवाज भी मुख्तलिफ थे। तो यहाँ तक आप करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट एक सेंटेंस और जो है वो काट देंगे, 2 सेंटेंसेस यहाँ तक डिफरेंट तक काटेंगे। उसके बाद जो है ये आ जाएगा, दे कुड नॉट मिक्स विद ईच अदर, वे एक दूसरे के साथ घुल मिल नहीं सकते, लाइक ऑयल एंड वाटर, तेल और पानी की तरह। तो ये 2 कौमी नज़रिया था। आप चाहें तो इसमें से ये वाली लाइन जो ये वाला सेंटेंस जो है, देयर कल्चर्स एंड कस्टम्स वर आल्सो डिफरेंट, ये भी आप जो है वो काट सकते हैं, क्योंकि आंसर के सिर्फ 2 नंबर्स होते हैं, तो उसके लिए हमें इतना लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है। आगे क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ डिड कायद विन फ्रीडम, कायद आज़म ने कैसे आज़ादी हासिल की फॉर द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, इंडिया के मुसलमानों के लिए। कायद आज़म ने इंडिया के मुसलमानों के लिए आज़ादी कैसे हासिल की। द ब्रिटिश एंड द कांग्रेस अपोज्ड द डिमांड ऑफ अ सेपरेट स्टेट फॉर द मुस्लिम्स, अंग्रेज़ों और कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए अलहदा वतन के मुतालबे की मुखालफत की, बट लेकिन एट लास्ट आखिरकार दे हैड टू यील्ड टू द स्ट्रॉन्ग विल एंड डिटर्मिनेशन ऑफ कायद आज़म, लेकिन आखिरकार उन्हें कायद आज़म के मजबूत और पक्के इरादे के आगे हार मानना पड़ी। इन दिस वे पाकिस्तान केम इन टू बींग, इस तरीके से पाकिस्तान वजूद में आया ऑन 14 अगस्त 1947, 14 अगस्त 1947 को
पाकिस्तान जो है वो वजूद में आ गया। तो ये 10 क्वेश्चन आंसर्स थे हमारे एक्सरसाइज के, वो हमने कर लिए हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।